धार जिले की धर्मपुरी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत प्रवास के दौरान कुछ देर रुके। वे नर्मदा घाटी आंदोलन के 36 वर्ष पूर्व होने पर बड़वानी में हुए कार्यक्रम से लौट रहे थे। धर्मपुरी बाईपास चौराहे पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राकेश टिकैत ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के साथ केंद्र सरकार को व्यापारियों की सरकार बताते हुए यूपी चुनाव भी भाजपा के लिए आसान नहीं बताए। किसान आंदोलन पर सवाल पूछने पर टिकैत ने बताया कि 9 महीने किसान आंदोलन को हो गए हैं, सरकार बात करने को तैयार नहीं और जब तक बिल वापसी नहीं होता तब तक किसानों की घर वापसी नहीं है। यूपी चुनाव पर सवाल पूछने पर टिकैत ने चिंता जताते हुए बताया कि यूपी के भी बड़े बुरे हाल हैं। देश में सबसे महंगी बिजली यूपी में है। गन्ने का भाव भी 5 वर्षों से नहीं बढ़ा है। अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो यूपी चुनाव में किसान आंदोलन का बड़ा असर होगा। हाँ, इस साल का तो पहला ही दौरा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, कई प्रोग्राम कैंसिल हुए। आज गए थे यहाँ पे जो नर्मदा घाटी में जो एक आंदोलन यहाँ पे चला, आज उसको 36 साल उस आंदोलन को हुए, तो उस आंदोलन में शरीक हुए। वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, जो विस्थापित लोग हुए, कुछ उनका और समस्या रह रही है, तो ये सारी बात उनकी सुनी। और किसानी आंदोलन को भी वहाँ दिल्ली में 9 महीने हो गए। भारत सरकार अभी बात नहीं कर रही। भाई रणनीति क्या, हम तो वहीं रहेंगे, हमें तो दिल्ली को नहीं छोड़ना, चारों तरफ से घेर रखी दिल्ली, उसको छोड़ना नहीं। कैंक साल तक नहीं मानने की सरकार, 1 साल 2 साल 3 साल, कैंक साल नहीं मानने की। हाँ, यहीं रहेंगे, हम दिल्ली में ही रहेंगे, दिल्ली रहेंगे जब तक कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। आने वाले जो अगर सरकार नहीं बात मानने की तो असर तो होगा। वहाँ पे भी बड़ा बुरा हाल है। यूपी में भी बिजली पूरे देश से सबसे महंगी बिजली वहाँ पे है। गन्ने का भाव भी वहाँ पे 5 साल से नहीं बढ़ा और करीब 12,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है। फसल एमएसपी पे नहीं बिकती। तो ये सरकार तो व्यापारियों की सरकार है, बड़े दुकानदारों की, उनकी बड़ी कंपनियों की। ये सरकार कोई बीजेपी की नहीं है, कंपनी की सरकार है। ये तो कंपनी चला रही है इसको, तो सरकार को। धर्मपुरी से मनोहर चौहान की रिपोर्ट।